थाने जाते होंगे, पुलिस स्टेशन जाते होंगे तो आप लोग वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ इकट्ठा देखते हैं, बाइक्स। दुर्ग और भिलाई में ये एक बड़ी नीलामी और इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। MSTC बताया जा रहा है कि ये वेबसाइट है जिसके ज़रिए सारी चीज़ों को अपलोड किया जाएगा। MSTC वेबसाइट और ओपन नीलामी दोनों ही पद्धति का प्रयोग करके इन वाहनों का आवश्यक मूल्य भी तय किया गया है और उनको शीघ्र ही नीलाम किया जाएगा। ये लाइन से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियों को उतारा जा रहा है, इकट्ठा करके रखा जा रहा है। जब आप लोग थाने जाते होंगे, पुलिस स्टेशन जाते होंगे तो आप लोग वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ इकट्ठा देखते हैं, बाइक्स, जो कि आधी ज़मीन में धंस चुकी होती हैं, कई गाड़ियों में पौधे निकल आए हैं। तो इस तरह की तमाम गाड़ियों के जो हैं जमावड़े नज़र आते होंगे और आप सोचते होंगे कि आखिर इन गाड़ियों का होता क्या है। तो इन गाड़ियों की नीलामी होती है। चूँकि दुर्ग क्षेत्र में, दुर्ग और भिलाई में ये एक बड़ी नीलामी और इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि नीलामी अभी हो नहीं रही है, अभी जामुल थाने के ठीक पीछे पूरे मैदान में उन गाड़ियों को लाया गया है। अलग अलग थाने की ये गाड़ियां हैं। हर थाने आप जिस क्षेत्र के उस थाने जाते होंगे तो देखते होंगे तमाम गाड़ियों को एक जगह इकट्ठा किया गया है। इस तरफ अगर सचिन दिखाएं तो आपको वो नज़र आ रहा होगा, दूर से थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको अच्छे से नज़र आएगा। ये लाइन से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियों को उतारा जा रहा है, इकट्ठा करके रखा जा रहा है। जिन जिन थाने क्षेत्र की गाड़ियां हैं वहाँ पर जो है बोर्ड वगैरह लगाए गए हैं जो अलॉटमेंट की गाड़ियां हैं। सबसे पहले तो दुर्ग पुलिस के ज़रिए इसकी पूरी सूची निकाली गई कि कितनी गाड़ियाँ हैं, किनके किनके, और जो RTO है उनसे वेरिफिकेशन लिया गया। वेरिफिकेशन के बाद जो है वेबसाइट के ज़रिए इसको पूरा वहाँ पर सूची में लाया जाएगा और सूची में लाने के बाद ओपन तरीके से इसकी नीलामी होगी। MSTC बताया जा रहा है कि ये वेबसाइट है जिसके ज़रिए सारी चीज़ों को अपलोड किया जाएगा। अब पूरे तथ्य के साथ, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ तमाम सारी चीज़ों को उसमें डाला जाएगा। तस्वीरें आपको स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होंगी। कई सालों से ये गाड़ियाँ यहाँ पर पड़ी रहती हैं, कई सालों से। मतलब हम आसपास लोगों से बात कर रहे थे तो कई लोगों को ड्यूटी करते 20 साल हो गए और तब से उससे पहले से कई गाड़ियाँ दिख रही हैं। कई गाड़ियाँ हमने ऐसी देखी जो हम पैदा नहीं हुए थे उस समय वो गाड़ियाँ बन के आई थी। वो सारी गाड़ियाँ जो है अब निकल कर के आई हैं और जिसका सिलसिलेवार तरीके से जो है नीलामी शुरू होगी। और इस पूरी नीलामी की प्रक्रियाओं को लेकर के लगातार खबरें भी बनती थी बीच बीच में कि आखिर थाने में इतनी सारी गाड़ियां हैं, ख़राब हो रही हैं, जगह जो है वो सकरा होते जा रहा है, तो इसकी नीलामी कब होगी। लेकिन हाल फिलहाल में ये आदेश आता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा पा रहे हैं। इस पूरे इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जो पुलिस कप्तान हैं दुर्ग के, उनका भी बयान आया है। लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर और दिखा रहा हूँ जामुल थाने के ठीक सामने से, जहाँ पर दो गाड़ियाँ, एक क्रेन है और जो गाड़ियों को उठा रही है, बाइक्स को उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो ट्रक है, ट्रक में जिन गाड़ियों को लोड किया गया है वो गाड़ियाँ जो हैं उन लाया जा रहा है और लाने के बाद यहाँ पर रखा जा रहा है, जमा किया जा रहा है। मैंने पहले ही बताया कि जिन जिन क्षेत्र के थानों के क्षेत्र की गाड़ियां हैं उनको एक बोर्ड लगा करके वहां पर लाइन वाइज रखा गया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और पूरी टीम जो है लगातार यहां पर लगी हुई है। जल्द ही सारे प्रोसेस भी हो जाएंगे और जल्द ही तमाम थानों में रखी जमावड़े भरी गाड़ियाँ खाली भी हो जाएंगी। इससे पहले आप जो दुर्ग जिले के SP हैं उनका बयान सुनिए। जिले में जितने लावारिस और लादावा वाहन है उनकी सूची तैयार करके थानों द्वारा सूची 28 पुलिस एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और उनका RTO से वेरिफिकेशन के उपरांत उनका इश्तिहार भी प्रकाशित किया गया था। और जितनी भी संपत्ति लावारिस लादावा घोषित की गई है उनकी नीलामी की तैयारी की जा रही है और उसमें MSTC वेबसाइट और ओपन नीलामी दोनों ही पद्धति का प्रयोग करके इन वाहनों का आवश्यक मूल्य भी तय किया गया है और उनको शीघ्र ही नीलाम किया जाएगा। इसमें MSTC वेबसाइट में इसको अपलोड किया जाता है और उसके आधार पे वो डेट देते हैं और उस डेट पे जो बोली धारक है वो आकर वाहनों की स्थिति देखते हैं और अपनी बोली लगाते हैं। तो ये छोटी सी सिलसिलेवार रिपोर्ट थी और काफ़ी समय से हम भी गाड़ियों को देखते रहते थे तो हम भी कभी कभी खबर बनाए दिया करते थे। लेकिन अब जो है तमाम गाड़ियों की नीलामी होगी और फुर्सत से जो है आसपास के जो क्षेत्र हैं वो खाली हो जाएंगे कम से कम। तो आगे क्या कुछ और अन्य खबरों के लिए अपडेट रहेंगे, वो लगातार KP न्यूज़ को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक और फैलाइए ताकि और जगह जगह की खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। शुक्रिया।